हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं पंचवर्षीय योजना जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड लिए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। तो किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि नीति आयोग किसके स्थान पे इसकी स्थापना की गई? योजना आयोग के स्थान पे। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था। यानी प्रश्न आ जाए कि पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के मॉडल पर आधारित है? रूस के मॉडल पर आधारित है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था, जो योजना आयोग की जगह क्या बन गया? नीति आयोग। योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो ये पर्सन भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये योजना की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था। यह था राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 में शुरुआत और समाप्त कब हुई? 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 1961। तीसरी है 1961 से 1966। पहली योजना अवकाश कब रहा? 1966 और 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978। दूसरी योजना अवकाश यानी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई 1978 से 1980 तक। छठवीं है 1980 से 1985। सातवीं है 1985 से 1990। तीसरी योजना अवकाश कब रहा? 1990 से 1992 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। इस प्रकार अब तक 12 पंचवर्षीय योजना संचालित की गई। योजना अवकाश 3 ब्रेक लगे थे। पहला 1966 से 69, दूसरा ब्रेक लगा था 1978 से 80 और तीसरा 90 से 92 तक। तो ये 3 योजना अवकाश थे और 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक संचालित की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके एग्जाम में ये योजना आयोग यानी योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और कौन सी योजना अवकाश कितनी बार योजना अवकाश रहा बीच में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ से पर्सन पक्का पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई और कौन सी पंचवर्षीय योजना का कौन सा उद्देश्य था, वो आगे हम सभी पर्सन में एमसीक्यू पर्सन में हल करेंगे, तब पता चल जाएगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो आगे देखते हैं हम
टॉप MCQ प्रश्न देखते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 तक। तो ये सीधे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थी हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। तीसरा प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, यानी कृषि को ज़्यादा बढ़ावा देना था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, यानी 5 IIT विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग की विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। प्रमुख कार्य थे, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। तो ये कुछ हद तक पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। दूसरी पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1956 से 61 तक। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी PC महालिनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। महालिनोबिस के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। पहली पंचवर्षीय योजना का तो कृषि विकास को बढ़ावा देना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ये योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना PC महालिनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा की थोड़ी कम यानी 4.27% रही। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% व्यय खर्च किया गया। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण वर्त उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी में। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1961 से 1966 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास करना, यानी इनको बढ़ावा देना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तीसरी। अगला प्रश्न है, जमीनी स्तर तथा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है क्योंकि ये निश्चित पहलू पर खरा नहीं उतरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ा था 1966 में। ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई थी। तो ये पॉइंट इसके महत्वपूर्ण थे।
किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश यानी 1966, 67, 67, 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद ये सब करना पड़ा था, योजना अवकाश करना पड़ा था। तो योजना अवकाश की अवधि आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना है 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 को, ये 3 वर्ष योजना अवकाश रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतःस्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश यानी 66, 67, 67, 68 और 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण और सूखा पड़ने के कारण अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। पहला योजना अवकाश। तो पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो पहले योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69, यानी 3 साल योजना अवकाश रहा 1966 से 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलानी पड़ी थी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्य हैं योजना अवकाश से। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि क्या थी? अवधि थी 1969 से 1974 तक, ये अवधि थी चौथी पंचवर्षीय योजना की। अगला प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्या? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता तथा कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, यानी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और कृषि पर विकास। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सूखा संभावित कार्यक्रम संचालित किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो हाल ही में इसरो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4 रही थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि गॉडगिल फॉर्मूले किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1974 से 1978 तक, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष तक चली थी? 4 वर्ष के लिए चली थी। अगला प्रश्न 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने। तो ये भी ध्यान में रखना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 साल ही चली थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं ही केवल 4 साल चली थी। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी
5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किए गए थे, योजना शुरू की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण तथ्य, इस योजना अवधि थी 5वीं की 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पोषण के प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP दर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर थी 4.4 और वास्तविक विकास दर थी 4.8। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था, इसलिए ये 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। दूसरा योजना अवकाश आ गया था। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1978 से 1980। तो दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। 2 साल तक वार्षिक योजनाएं ही चलाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी क्या? 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाबार्ड यानी कृषि बैंक है, तो इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत देखा गया था, ये यानी समाजवाद के अंत का रूप देखा गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत रोलिंग प्लान। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर रही 5.7%, जिसका अर्थ है पंचवर्षीय योजना, यानी इसका मतलब हुआ कि योजना सफल रही, यानी लक्ष्य निर्धारित किया गया 5.2 और सफल रही 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी क्या? 85 से 90 तक, 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। तकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के तहत दौरान हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था ये नारा, कि भोजन, काम और उत्पादन नारा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इस योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रम
आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 5% जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई, प्राथमिकता दी गई। तीसरा योजना अवकाश की अवधि थी 1990 से 1992। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी क्या? 1992 से 1997। अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1997 से 2002, यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे कि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। लक्षित विकास वृद्धि दर थी 6.5%, लेकिन वास्तविक विकास दर रही 5.5%। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना कुछ हद तक असफल रही थी। तो अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही जवाब, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2002 से और समाप्त हुई थी 31 मार्च 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, यानी 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य इस योजना में रखा गया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 2007 से 2012। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। तो ये हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो 2010 से सभी राज्यों में लागू किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो इसके दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, राजीव आवास योजना 2011। तो ये सभी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई प्रमुख योजनाएं थीं, सभी की सभी। 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इस योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 2007
से 31 मार्च 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 2012 से 2017। सी ऑप्शन आ जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही जवाब। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्या? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसकी योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में अवसर सर्जित करना भी इसका उद्देश्य में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9%, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। यानी 9% तय की गई थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी गई थी। तो ये सभी योजनाएं थी वो इम्पोर्टेंट थी। तो अब योजनाएं की जगह क्या बनाया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 2015 में। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से, यानी रशिया से लिया गया था। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होता है, और वो चेयरमैन प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी, ये सब टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये थ्योरी, ये सब, या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।